नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न के दसम भाव के चंद्रमा का फल। दसम भाव में यदि हमारे चंद्रमा बैठे हैं तो क्या उसका फल होगा, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं या नौकरी करेंगे, आपके हेल्थ कैसी होगी, माता पिता से संबंध कैसे होंगे, ये सब चीजों का हम बात करेंगे दसम भाव के चंद्रमा का। हमारी 52वीं वीडियो है, यानी 52 वीडियो आज हम कवर करेंगे। और हम इसमें देखते हैं यदि दसम भाव में चंद्रमा मेष लग्न के बैठते हैं तो क्या स्थिति होगी, क्या फायदा होगा, क्या हमारे नुकसान के चांस है, इन सब चीजों में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें हमारे इस चैनल को। उससे आपके फायदा होगा, आपको ज्ञान मिलेगा और हमें हमारे चैनल से ग्रोथ मिलेगी। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। अब आगे हम बात करते हैं अपने ज्ञान की। मेष लग्न के स्वामी क्या है? हमारे मंगल है। हमारे मेष लग्न के स्वामी मंगल हो गए। दसम भाव के स्वामी क्या है? हमारे दशमेश हमारे हो गए शनि। दसम भाव के स्वामी मकर राशि जो है दसम भाव में बैठी है तो उनके स्वामी क्या हम हो गए? शनि। अब हम देखते दसम भाव में ग्रह कौन सा बैठा था? हमारे चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा किस राशि के स्वामी है? कर्क राशि के हमारे स्वामी है। कर्क राशि कहाँ बैठी है? चतुर्थ भाव में बैठी है, ये कर्क राशि। ठीक है, कर्क राशि के स्वामी हमारे चंद्रमा हो गए। अब हम देखना है कि मकर राशि में जब हमारे चंद्रमा जाते हैं तो किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाते हैं। तो कहते हैं उत्तरायास्त्रयः पादा श्रवण धनिष्ठा धर्म मकर। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा तीनों नक्षत्रों से गुजरते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं चंद्रमा। तो अब यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जब चंद्रमा होंगे तो हमारे 10 अंश तक होंगे, 0 से 10 अंश तक हमारे चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के होंगे। ठीक है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र से यदि बात करें तो 23-20 तक, यानी 10 अंश से लेकर 23-20 तक जब होंगे चंद्रमा तो हमारे श्रवण नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा यदि हमारे नक्षत्र को देखते हैं तो धनिष्ठा 23-20 से लेकर के 30 के बीच में होंगे तो हमारे धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये तीनों हो गए हमारे नक्षत्रों का वर्णन। यदि हमें देखना है चंद्रमा की स्थिति तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र 10 अंश तक रहेगा, श्रवण 23-20 तक रहेगा, धनिष्ठा 30 अंश तक रहेगा। तीनों नक्षत्रों की गणना होती है। अब हम देखते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी क्या है? हमारे सूर्य देवता है। श्रवण के हमारे कौन है? चंद्रमा है। धनिष्ठा के कौन है? हमारे मंगल है। इन नक्षत्रों का भी हमें ज्ञान करना है कि इन नक्षत्रों के स्वामी क्या है, जब हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो पाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दसम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। सबसे पहले हमारा दसम भाव फेमस कर्म भाव। जिस चीज में हम कर्म करके सारी जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, अच्छा धन, कर्म, व्यवसाय आदि कर सकते हैं, वह दसम भाव है हमारा। ठीक है, इसमें हमें ऐश्वर्य भोग सकते हैं। अच्छे कर्म करके, दान पुण्य आदि करके हम ऐश्वर्य भोगने के लिए दसम भाव का हम विचार करते हैं। उसके बाद यश निवृत्तत्व, यानी यश, अपमान, यश, अपयश, ये सब चीजों का ज्ञान हम दसम भाव से करते हैं। यदि हमारा दशमेश अच्छा है, दसम भाव यानी 10वें घर का स्वामी अच्छा है और दसम भाव में ग्रह अच्छा बैठा है तो हम इसका फायदा नुकसान कर सकते हैं, जो भी होगा यश या अपयश, तो उसके विषय में हम डिटेल में बात करते हैं। हम इससे नेतृत्व, प्रभुता, इज्जत, मान, सम्मान आदि की जो मैं बात कर रहा हूं वो भी दसम भाव से देखते हैं। मान, प्रतिष्ठा, राज्य, नौकरी, यानी आपने नौकरी करनी, व्यवसाय करना और सरकारी संबंध कैसे आपके रहेंगे, उन सब बातों से बात करते हैं। तो दसम भाव से जब अब हमें इसमें देखना है कि शनि, दसम भाव के स्वामी कौन है? शनि। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। ठीक है,
शनि और चंद्रमा, बैठा कौन है ग्रह? चंद्रमा। तो चंद्रमा और शनि में हमारे कैसे संबंध है? चंद्रमा और शनि से कैसे संबंध है? चंद्रमा और शनि के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। मगर अब हम इसमें यह भी देखेंगे दसम भाव के कारक क्या है। तो शनि, बृहस्पति, सूर्य और बुध। आप एक ग्रह, आम एक घर का एक कारक होता है, मगर ये दसम भाव का हमारे जीवन में बहुत रोल होता है, केंद्र है। जीवन में जैसा आपका नेचर, धन दौलत कमाना, इज्जत मान सम्मान, पिता से माता से संबंधों को, जो भी हम दसम भाव से देखते हैं, तो उसमें हमारे चार ग्रह वहां के कारक है। सूर्य हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका बात करेंगे। यदि दसम भाव में हमारे चंद्रमा है तो हमें क्या फायदा होगा? हमें यह फायदा होगा कि दसम भाव में यदि हमारी चंद्रमा है तो हमें यश मान सम्मान की कमी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा मानसिक अशांति हो सकती है, डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मगर बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि इसके जो कारक है, सूर्य है, बृहस्पति है, बुध और शनि है, चारों लगभग प्रॉपर शत्रु। शनि भी नहीं है चंद्रमा का इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत 10-20% फायदा ही करता है। बाकी क्या बात है, दसम भाव का चंद्रमा जो है तो अपने चतुर्थ भाव से संबंध है उसका। दसम और चतुर्थ का यदि संबंध बनता है तो आपको कर्म, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत आदि में बेनिफिट ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ये बात का ध्यान देना है। यहां दसम में यदि चंद्रमा हो गया, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, मगर विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि पिता से संबंध नहीं अच्छे रहेंगे, विचारों में थोड़ा मतभेद होगा। उसका रीजन भी मैं बताता हूं। चंद्रमा बैठना, तो चंद्रमा की गति जो है, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चंद्रमा की सोचने की क्षमता होती है। दसम भाव किसका है? पिता का। पिता का जो सोचने की क्षमता होगी बहुत स्लो होगी। स्लो मीन्स ऐसा नहीं होगा, मगर कहने का मतलब उनको एक्सपीरियंस बहुत होगा। ये इसमें बचपना बहुत होगा, चंद्रमा में बचपना बहुत ज्यादा होगा। और जो दसम भाव के स्वामी से हम विचार करते पिता का, तो पिता में क्षमता जो होगी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की होगी, और चंद्रमा की बहुत जल्दी होगी। इस कारण से थोड़ी मतभेदों में होगा। पिता ने कहना हमें ये काम अभी नहीं करना, 2 साल बाद करना, चंद्रमा ने कहना अभी करना, या ये डिसीजन, मतभेद थोड़ा बहुत होगा। आदर, प्यार, मोहब्बत, स्नेह आदि सब कुछ होगा, मगर मतभेदों में थोड़ा बहुत गैप होगा। वो किस कारण से हो सकता है? एज फैक्टर, क्योंकि सबके पिता ऑलमोस्ट 20, 25, 30 साल बड़े होंगे, तो उस कारण से ये बचपना ग्रह है। इसकी जो सोचने की शक्ति बड़ी तेज है, वैसे भी मन का स्वामी है। ठीक है, तो इस कारण से पिता से संबंधों में थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद आएगा, अदर नहीं आएगा। अब हम यदि देखते हैं दसम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो अपने सुख भाव को देखेंगे तो सारे सुख और माता से संबंधों के लिए बेनिफिट ही मिलेगा। माता से संबंध अच्छे होंगे, माता की सोच शक्ति में सेम एक जैसी दोनों की होगी। ये बात का ध्यान देना कि माता के स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत खराब, क्यों? क्योंकि दसम भाव के स्वामी हैं। यदि बाई चांस दसम में ही शनि बैठे हैं तो माता को देखेंगे तो हेल्थ में दिक्कत आएगी। यदि चंद्रमा और कहीं बैठा होता तो उतनी नहीं आती, दसम में बैठा तो हम दसम की बात कर रहे हैं, इस कारण से हेल्थ की थोड़ी बहुत दिक्कत माता की आएगी यदि दसम भाव में आपका चंद्रमा बैठा है। यदि यहां पर दसम भाव में मंगल आ गए, लगन में आ गए, बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। ऐसा व्यक्ति एक डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि दसवीं से दसम में उच्च का मंगल आ जाएगा। चंद्रमा तो बैठे ही बैठे हैं, यदि शनि की स्थिति भी अच्छी हो गई बहुत बेनिफिट आपको देगा। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, अष्टम भाव की दृष्टि, अष्टम दृष्टि पंचम भाव को देंगे। पंचम भाव को देंगे तो एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दे देंगे। और लग्नेश होकर के दसम में होगा तो ऐसा व्यक्ति बड़े
सर्जन, बहुत बड़ा सर्जन होता है, जैसे ब्रेन का हो गया, ठीक है ना, दिमाग आदि का, मतलब जो बहुत बड़े बड़े सर्जन होते हैं वो दसम भाव में यदि मंगल बैठा तो फायदा करेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित रियल एस्टेट में भी बहुत फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट में भी बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएगा यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि लग्नेश तो है ही है। यदि दसम में बैठ गए, चंद्रमा वहां पर बैठे हैं, वो चतुर्थ के स्वामी हैं, आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिट। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे शनि की बात करें, शनि यदि हमारे दसम में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य माता की खराब करेंगे, मगर धन दौलत आदि के लिए बहुत ज्यादा फायदा। ऐसा व्यक्ति जो होगा दसम में, दसम का स्वामी बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एजेंटिंग बहुत बेस्ट है। विदेश से, फॉरेन से संबंधित काम करें, बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको। पेट्रोल पंप आदि, कोयला आदि से संबंधित, लोहा से संबंधित ऐसे काम जो शनि से संबंधित है, ट्रैवल्स से संबंधित काम करें, ऐसे कामों से संबंधित जो है दसम भाव में यदि शनि भी बैठा तो बहुत बेनिफिट था। और यदि चंद्रमा यहां बैठा तो उतना नौकरी में इतना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा ऐसे व्यक्ति का। मगर बिजनेस में हमें वो देखना पड़ेगा कि दसम के स्वामी की स्थिति और दसम में दृष्टि की स्थिति वो देखनी होगी कि चंद्रमा के लिए बहुत ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ उतने नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की सोचने की शक्ति बहुत फास्ट होती है, तो कभी कभी चेंजिंग भी बहुत जल्दी आ जाती है, अप डाउन भी हो सकते हैं। इस कारण से हम दूसरे ग्रह की स्थिति को भी बहुत ज्यादा फायदा देंगे। यदि चंद्रमा की स्थिति तो ठीक है, दूसरे ग्रह भी, या दृष्टि है, या मित्रवत संबंध है, या यहां आकर के बैठ जाएंगे। एग्जाम्पल, यदि सूर्य है पंचमेश होकर के लगन में बैठना या दसम में बैठना, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर आपको सब तरह के सुखों में वृद्धि करेगा, व्यवसायिक भी। अदर यदि यहां दसम में सूर्य बैठ जाते हैं, है शत्रु क्षेत्रीय है, मगर यहां भी बहुत बेनिफिट देंगे आपको, लीडरशिप बनाएंगे, अपर लेवल का लीडर बनाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यदि दसम में सूर्य बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो हायर एजुकेशन के साथ IAS आदि की नौकरी आदि, बहुत बड़ी लेवल की नौकरी आदि आपको प्रदान करेंगे यदि सूर्य यहां पर दसम में बैठे। दसम में यदि बैठे हैं, राजनेताओं में, नेतागिरी में ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दसम में सरकार से भी संबंध हो जाएगा और सूर्य उच्च के भी हो जाएंगे। दसम में भी सूर्य आते हैं तो पंचमेश होकर के फायदा करेंगे, तो पंचमेश होकर के फायदा करेंगे तो धन भी अच्छा कमाएंगे और सरकारी संबंधों से धन कमाएंगे, सरकारी लीडरशिप करके धन कमाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को दसम में चंद्रमा की बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब हम देखते हैं चंद्रमा की स्थिति क्या है। यदि चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, चंद्रमा यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो उसका स्वामी क्या है? सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा से आपस में बहुत अच्छी मित्रता है और पैदा भी करेगा। पंचमेश यदि दसम में जाता है, लगन में जाता है, चतुर्थ में भी जाता है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे। उनमें बातों में जिन बातों के हमने बात की, सारे संबंधों में फायदा करेगा, लीडरशिप भी देगा। और चंद्रमा कूल माइंड भी रखता है, और सूर्य का जो है हाई लेवल का संबंध अच्छे बनाता है, बड़े बड़े राजनेताओं से, बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े लोगों से संबंध ऐसे व्यक्ति बनाता है जिससे सूर्य अच्छा हो गए, सूर्य और चंद्रमा का संबंध हो। चंद्रमा यदि श्रवण नक्षत्र में 10 से लेकर के 23-20 में रहेंगे, जो श्रवण नक्षत्र के स्वामी, खुद के स्वामी चंद्रमा ही है, अपने दसम भाव के चंद्रमा ही स्वामी है, यानी दसम में ही बैठे हैं। जो भी हमने प्रोडक्शन की है आपको बेनिफिट ही देगा, फायदा ही करेगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। चंद्रमा यदि धनिष्ठा नक्षत्र में 30 अंश तक है, 23-20 से लेकर 30 अंश तक है, तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल तो बेनिफिट देगा। मंगल यदि यहाँ दसम में बैठ जाता है, या मंगल कहीं भी नीच से संबंधित यदि यहाँ बैठेगा, तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में, सुखों में कमियां आदि देगा, बाकी सब चीजों बेनिफिट देगा। यदि लगन और दसम में बैठता है, इससे अच्छा कुछ नहीं। पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, इससे बेस्ट क्या। ये चंद्रमा यदि मंगल के नक्षत्र में भी है, धनिष्ठा नक्षत्र में भी, तो बेनिफिट देंगे, क्योंकि यहाँ के कारक जो शनि, बृहस्पति, सूर्य और बुध हैं, चारों से संबंध हम यदि रखते, दसम में संबंध यदि शनि का अच्छा है,
चंद्रमा वहां पर बैठे हैं तो आपको बेनिफिट देंगे, फायदा करेंगे, मान सम्मान ऐश्वर्य भोगने के लिए ऐश्वर्य। वैसे शनि का काम जो है आजकल की जो जनरेशन के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आजकल वेस्टर्न कल्चर आदि के शनि संबंध कराता है, मगर वहां पर चंद्रमा यदि होगा तो सारों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी शीलता के कारण से, अपने मन को शांति के कारण से सबको इकट्ठा करेगा। इसलिए दशम का चंद्रमा बहुत बेनिफिट आपको देगा। बृहस्पति यहाँ के कारक है, सूर्य और बुध कारक है। यदि हम चारों की बात करें तो बृहस्पति यदि यहाँ बैठते हैं तो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति कराएंगे, कि मोक्ष द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति है। ऐसा व्यक्ति यदि चंद्रमा दशम में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, बड़ों का आदर करना और गरीबों को परोपकार करना। तो ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति से संबंध होगा तो अंतावस्था में मोक्ष का साधन बनाएगा, पिता से भी संबंध रखेगा, धार्मिक कार्य भी करवाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा दशम में बैठना और बृहस्पति से संबंध रखना बहुत अच्छा। सूर्य की बात हमने कर दी। बुध यदि तृतीय और छठे में, यदि मूल त्रिकोण में अपने छठे में बैठता है बुध, तो आपको यहां पर बहुत अच्छा अकाउंटेंट बना सकता है या अच्छे बिजनेस, बड़ा बिजनेस करा सकता है, आपको धन दौलत आदि के लिए रिच बना सकता है यदि बुध से भी संबंध। वैसे चंद्रमा बुध के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, पर बुध भी यहां सॉलिड होगा और बुध यहां का कारक भी है, ठीक है। तो ये संबंध जो हमारे चंद्रमा के हैं दशम भाव में बैठने से बहुत बेनिफिट देंगे। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होगा, अदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अदर माता के इसमें स्वास्थ्य की थोड़ी सी दिक्कत, उसमें शनि का रोल ज्यादा होगा और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमियां आएंगी। अदर ओवरऑल बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। शुक्र की यदि करें, शुक्र यदि चंद्रमा का खुद की अपनी उच्च राशि है तो धन आदि में बहुत फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति व्यवसायिक स्थिति, क्योंकि चंद्रमा की जो आदत होती है बहुत सोचने की है, तो बहुत सोचने का बेनिफिट यह भी है कि अभी हम यहाँ की सोच रहे, आगे कोई बिजनेस की सोच रहे और बड़े बिजनेस की सोच रहे, तो वो सोचता ही रहता है, तो उसका बेनिफिट चंद्रमा में ग्रोथ, बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ देगा। अकाउंट यदि देखें नौकरी में ग्रोथ देगा। यदि व्यक्ति एक उन्हीं को ही प्रॉपर बना दे, जैसे बॉस बना दिया, किसी कंपनी ने बॉस बना दिया, वो कंपनी बहुत ज्यादा जाए, क्योंकि उनकी सोच जो होगी ना, धन कमाने की ही सोच ज्यादातर बनी रहेगी कि हम किस मेथड से हम धन कमा सके। तो इस चीज का बेनिफिट चंद्रमा दशम भाव के चंद्रमा का बेनिफिट आपको मिलेगा। हमने आज मेष लग्न के दशम भाव के चंद्रमा की डिस्कस की है। और दशम भाव के यदि चंद्रमा है तो हम उपायों के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। यदि दशम भाव में चंद्रमा हमारे बैठे हुए हैं तो चंद्रमा के लिए हम यहाँ पर उपाय करेंगे। ज्यादातर सफेद वस्तुओं का दान आप सोमवार को करो, जैसे दूध है, चीनी है, चावल आदि ऐसी चीजों का हमें करना चाहिए। मगर उसमें आपने यह देखना है, ज्यादातर यह देखना है कि भगवान शिव को नित्य प्रति आपने स्मरण जरूर करना है, या शिव जी को जल चढ़ाओ, नहीं है तो भगवान शिव को वैसे ही स्मरण करो। सुबह उठते ही आप यदि भगवान शिव को स्मरण करते हैं तो उससे आपका दशम भाव बहुत कंट्रोल रहेगा। दशम भाव के चंद्रमा का जो अशुभ प्रभाव वैसे तो है नहीं है, यदि थोड़ा बहुत है वो भी सॉलिड बन जाएगा चंद्रमा और बेनिफिट होगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि दशम भाव का जो चंद्रमा है वहां के कारक भी शनि है और वहां के स्वामी भी शनि है, और शनि और चंद्रमा की उतनी मित्रता नहीं है, इसलिए हमें चंद्रमा को सॉलिड बनाना चाहिए जिससे हमें सुखों में वृद्धि होगी। ठीक है, बाकी सारे काम हमें अच्छे फायदा करेंगे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना आप ज्यादा करोगे उतना हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगा और आपको ज्ञान वर्धक चीजें मिलेंगी। यह चैनल मात्र ज्ञान देने के लिए ही बनाया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।